जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं प्रदोष व्रत कथा। आज शुक्रवार प्रदोष व्रत और इस व्रत में भगवान शिव तथा माता पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार की पूजा करने से आपका व्रत सफल होता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह शुक्र प्रदोष कहलाता है। शुक्र के शुभ योग में प्रदोष का व्रत करने से आपको भगवान शिव के साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और शुक्र प्रदोष की कथा पढ़ने से सबकी मनोकामना पूरी होती है। आज प्रदोष व्रत के साथ शुक्रवार का संयोग बना है, इसीलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। और प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का बड़ा विशेष विधान है और व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही असरदार माना जाता है। सच्चे मन से इस दिन शिव परिवार की पूजा करने से व्रत और संतान सुख की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को शुक्र प्रदोष की कथा जरूर सुननी चाहिए। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा और दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था और सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। और एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। और सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। अब सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। कहा कि उन्होंने मेरे बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं और इन दिनों बहू बेटियों को घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं होता है। शुक्र दे के याद तुम अपनी पत्नी को विदा ले आना। सेठ पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा, नहीं माना। कहने लगा, मैं तो अभी लेकर आऊँगा, और अपने ससुराल में चला गया। इसके बाद सास ससुर को उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने उसको समझाने की बड़ी कोशिश की, परंतु वह नहीं माना था। उन्हें विवश हो अपनी कन्या अपनी बेटी को विदा करनी ही पड़ी। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले थे। उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया था और एक बैल की टांग टूट गई थी। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई थी। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न भी किया था और तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूटकर ले गए। अब सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया था और उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। इसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा तो उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़के को अपनी पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण ही आई है कि आपका पुत्र शुक्रवार के दिन पत्नी को विदा कर ले आया। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो सब बच जाएंगे। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात अच्छी लगी और अपने पुत्र वधू को पत्र को वापस भेज दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने लगी। उसके बाद उन्होंने शेष जीवन उन्होंने साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को। महाविष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडाक्षन वृक्षवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोवे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोवे, ओम जय शिव गारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारो, ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर भांगवर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा।
करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु जता शिव जानते अविवेका, पर्णवाशर के शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी सावतरी पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी धारी, पर्वत सोहे पार्वती शंकर के लासा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंगा बहत है, गले मुंड माला धारी, शेष नाग ओढ़त मृग छालाकारी। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठे दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। जय जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। जय ओम शिव ओंकारा। बोलो भोलेनाथ की जय हो। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत निके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गोर शिर गंग बहाए, मुंडमाल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बगंबर सोए, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की होय दुलारी, भाम अंग सोवत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोवत छवि भारी, करत सदा त्रिशूल शयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गण राहु, या छवि को कहित जात ने काहू। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्ही जो हारे। तुरत सड़ानन आप उठावे, लवण निमेष मह मारी गिरावे। आप जलंधर असु सहारा, सुहस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरा सरसन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन मचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन में है तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तव गाई, एकल अनादि भेद न पाई। प्रगटी उतनी मंत्र में ज्वाला, जरत सुरासर भय विहाला। किहीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किया, जीत के लंक विभीषण दिया। सहस कमल में हो हरे धारी, किहे परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल पर प्रभु राखु जोई, कमल नयन पूजन जह तो जोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 हनत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भरमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ऐ अवसर मोहि आन उभारो। ले त्रिशूल शत्रुघ्न को मारो, संकट ते से मोहि आन उभारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक आस तुम्हारी, आहू आए रहो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई साचे सो फल पाई। अस्ति के ही विधि करे तुम्हारी, समूहनाथ एक चूक हमारी।
शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। सो यह पाठ करे मन लाई, तापर हो तो शंभु सहाई। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि मन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अनंत धाम शिवपुर में जाए। कहत अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख रहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। बोलो हर हर महादेव की जय हो।